इस मामले में जयंत चौधरी भी आए और भाजपा सरकार की इसी पुलिस ने ही उन पर लाठियां बरसाई, कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया। आज वही भाजपा भारतीय जनता पार्टी है जिसकी गोद में जयंत, ऐसे हालातों में अगर भाजपा ने नहीं माना तो अलग होने का क्या रहेगा? हम नहीं कह सकते इस चीज को। तो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर लोकसभा चुनाव का विकल्प फूंक चुके हैं और आप देख सकते हैं 2 चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। इसके अलावा 4 तारीख को जयंत चौधरी हजरत नगर गढ़ी के रामलीला मैदान में यहाँ पर पधारेंगे। उसको लेकर के मेरे साथ जिला अध्यक्ष वगैरह सभी पदाधिकारी मौजूद हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के हैं। वो जी जान एक किए हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाई जा सके। जयंत चौधरी को लेकर के क्या कहना है जिला अध्यक्ष का, सबसे पहले उन्हीं से बात करेंगे। कैसर पास मेरे साथ मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां आपने की हैं और कैसे भाजपा प्रत्याशी को आप जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं? 4 मई को हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी जी के लिए एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसमें राष्ट्रीय लोकदल के ज़िले के और रोहिलखंड क्षेत्र के पदाधिकारी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी अजय वीर सिंह जी, मौजम खान साहब, युवा के जिलाध्यक्ष विमल चौधरी जी हैं, आरिंदर सिंह जी हैं, हमारे रोहिलखंड के महासचिव, प्रदेश महासचिव हमारे एडवोकेट अनुज चौधरी जी हैं, प्रिंस जी हैं, सभी लोग हैं। इसके लिए एक युद्ध स्तर पर हम लोग उनके आगमन के लिए तैयारी कर रहे हैं। भारत रत्न दिया गया, उसमें क्या लेट नहीं हो गया कि चुनाव को देखते हुए ही अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो है रत्न से सम्मानित किया? क्या मानते हैं इसको? ये बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत थी कि प्रधानमंत्री तो थे ही देश के और एक किसान नेता भी थे। क्या मानते हैं? देखिए, इसके लिए आपका सही सवाल है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा इनको, चौधरी साहब को एक बहुत पहले इससे नवाजा जाना चाहिए था और अब भाजपा सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है और चौधरी साहब ने इसीलिए कहा था कि दिल जीत लिया। ये एक सम्मान की बात है। मेरे साथ पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी साहब मौजूद हैं। क्या कहेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपनी पीक टाइम पर है, जाटों के अंदर किस तरह का जयंत चौधरी का प्रभाव है? क्या मानते हैं आज के समय को देखते हुए? पहली बात तो यही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल केवल जाटों की पार्टी नहीं है। आप किसानों की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी का यानी कि रालोद का गठबंधन था और इससे पहले अगर आपको याद होगा कि किसान एक बार फिर वहीं उसी जगह ही बैठे हुए थे और अपनी मांगों को लेकर के इस मामले में जयंत चौधरी भी आए और भाजपा सरकार की इसी पुलिस ने ही उन पर लाठियां बरसाई, कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया। आज वही भाजपा भारतीय जनता पार्टी है जिसकी गोद में जयंत चौधरी बैठे हुए हैं। इसे आप गोद में बैठना कह रहे हैं, ये सही नहीं है। राजनीति है और आज के दौर में गठबंधन की राजनीति है। पूरे देश में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसका एक दूसरे के साथ गठबंधन नहीं है। समय और परिस्थितियों के हिसाब से मुद्दों के उसमें रखते हुए सब राजनीति का अपना अपना फैसला करते हैं। कहाँ हम बेहतर रिजल्ट अपनी जनता को, अपने जुड़े लोगों को दे पाएंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये, एक टाइम ऐसा आया जो किसानों के हित में, किसानों के हित में जयंत चौधरी उनके साथ खड़े थे और वही भाजपा केंद्र और प्रदेश में थी। इसके बाद क्या ऐसे कारण बने? हालांकि किसानों के मुद्दे आज भी वहीं के वहीं हैं। जब हम विपक्ष में थे, विपक्ष में रहकर जो विपक्षी का धर्म होता है, आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी के दर्द को लेकर हम संघर्ष सड़क पे भी कर रहे थे और जहां भी हमारा विरोध करने का वो था उन मुद्दों को लेकर, हम अपने उस विपक्षी धर्म को निभाते हुए उसे अपना वो कर रहे थे। आज हम बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं और बीजेपी के साथ मिलकर हम जो मुद्दे हमारे थे, मैंने पहले बोला, जो मुद्दे हमारे वही रहेंगे। मिलकर समाधान करने की विचारधारा का स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या कहेंगे? मौजम खां मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस सवाल पर? मैं आपसे जवाब चाहता हूं। एक बार किसानों के साथ जयंत चौधरी मौजूद थे, लाठियां खाई थी। आज उसी भाजपा में भाजपा के साथ जयंत चौधरी खड़े हैं और वही किसान हैं जिनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। क्या कहेंगे सर?
जैसे कि मेरे भाई पूर्व जिलाध्यक्ष अजयवीर सिंह जी ने कहा है कि वो परिस्थितियाँ थी जब हम विपक्ष में थे, अब पार्टी को लेकर फैसला हुआ है और जो है क्या कहते हैं, ये राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, उसी हिसाब से स्टेप लेना पड़ता है।